देखो, सीए फाउंडेशन में 320 लाने वाले बच्चे भी पास होते हैं और 210 लाने वाले भी बच्चे पास होते हैं। मैं 320 वालों में से नहीं था, मैं 210 वालों में से ही था। मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, मैंने यूज़ करी। नाउ इट इज़ द राइट टाइम कि मैं भी आपको गाइड करूँ। तो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर मल्होत्रा। मेरे अगर आपने स्टैट्स वगैरह देखना है तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन या तो वो क्या कहते हैं उसको अबाउट में मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे अपनी कोई तारीफ़ करने नहीं आया। आज मैं आपको बताऊँगा कि सीए फाउंडेशन लॉ में अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आई एम हेयर टू गाइड यू कि आप कैसे अब अगला नेक्स्ट 1-2 महीने आप अपने प्लान कर सकते हो। हैवी एडिटिंग की बजाय मैंने, मेरी वीडियोस में भी बोरिंग हो सकती है बट हैवी एडिटिंग की बजाय मैंने क्वालिटी कंटेंट लाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही है तो थोड़ा सा खुद को सुधारो और इस टाइम पे सोचो यार, अगर कोई चीज़ मेरे फ़ायदे की है तो उसके ऊपर फोकस करो रादर देन कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, आप इन्फॉर्मेशन या तो आप एक स्ट्रैटेजी या तो एक गाइडेंस के लिए आए हो। तो चुपचाप मेरी मेरी वीडियो बैठ के सुन लो, पेन पेपर लेके आओ। कुछ गलतियाँ मेरे में भी होंगी बट आई एम हेयर टू गाइड यू। अगर मैंने जो बातें बोल दी आपने अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई प्रॉमिस अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। वंस अगेन सिंह 320 वाले भी पास होते हैं, उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत नहीं होती, 210 वालों की ज़रूरत होती है। मैं वैसा था, अब मैं भी आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, वीडियोस के 5 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बुक्स एंड टीचर्स बताऊंगा, फिर हायरार्की बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि चैप्टर्स याद कैसे करने। ठीक है, पेन पेपर लेके आओ, वीडियो पॉज करो और लिख लो जो मैं बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, लॉ में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, लॉ और मैथ्स में। तो लॉ में हम ऐसा क्या करें कि हमारे एटलीस्ट 40 आ जाए, हम वो वाला मार्क क्रॉस कर जाए। सबसे पहले मैंने बुक कौन सी यूज़ करी थी, मैंने आईसीआई का मॉड्यूल यूज़ करा था। आप आईसीआई का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ तो जो टीचर्स की एक ऐसी बुक आती है जो कि वो कहते हैं कि मॉड्यूल की बजाय इसमें से पढ़ सकते हो, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। वो एक तरह से उसकी एक ट्रांसलेशन ही होती है जिसको एक सिंप्लीफाइड वे में लिखा होता है। दोनों चीज़ें अच्छी हैं पर उनके पीछे ना जाना। जो रिवीजन बुक्स होती हैं या तो नोट्स होते हैं वो नहीं, वो दैट इज़ फॉर रिवीजन एंड दैट इज़ फॉर हेल्प। वो हमारी रेफरेंस बुक है, नॉट हमारी प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक आपका मॉड्यूल होना चाहिए। या तो कोई टीचर ने अगर कहा है कि आप मॉड्यूल की जगह ये बुक से पढ़ लो आप पास हो जाओगे, तो टीचर्स आर, एवरी टीचर इज़ गुड, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। टीचर्स मैंने कौन सी यूज़ करे थे फॉर लॉ? अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो गुरप्रीत सर इज़ बेस्ट। अगर आप पेड पढ़ना चाहते हो तो गुरप्रीत सर भी अच्छी हैं, और फिजिक्स वाले की दोनों फैकल्टीज़ वन ऑफ द बेस्ट हैं। गुरप्रीत सर इज़ बेस्ट कोट इन फ्री एंड पेड बोथ। बट इफ़ यू आस्क अनदर ऑप्शन देन निकेश अग्रवाल सर और ये चैतन्य जैन सर, ये भी दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आपने फ्री में पढ़ना है तो गुरप्रीत सर की डिटेल प्लेलिस्ट है, मैं उसमें से पढ़ा था। मैंने बैच लिया था, फिर भी कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने उनकी प्लेलिस्ट में से करे थे, क्योंकि मैं कहता था कि लॉ में मुझे सेल्फ स्टडी और बुक पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन अटेंडिंग लेक्चर्स। तो मैं गुरप्रीत सर से पढ़ा था, एवरी टीचर इज़ गुड। इंदिरेश गांधी सर की यूट्यूब वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं बट आई डू नॉट प्रेफर दैट, बिकॉज अगर मुझे ज़ीरो नॉलेज होगी ना लॉ की तो मैं उस वीडियो से नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे नहीं समझ आएगी। दैट वीडियोज़ आर फॉर रिवीजन नॉट फॉर प्रॉपर प्रेपरेशन। ठीक है, टीचर्स बता दिए, बुक्स बता दी, अब चैप्टर्स की हायरार्की का लिखनी। अब पेन पेपर लेके आओ, साथ साथ में लिखते रहो जो मैं बातें बोल रहा हूँ, दीवार पे चिपका लो, कुछ महीने इसको फॉलो कर लो, आई प्रॉमिस अच्छे नंबर आ जाएंगे। हायरार्की क्या फॉलो करनी है? सबसे पहले चुपचाप जाके पार्टनरशिप एक्ट उठाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ पार्टनरशिप? इससे इजी चैप्टर्स भी हैं बट पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर है जो कि हम कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से भी रिलेट हो जाता है। प्लस पार्टनरशिप थोड़ी सी जनरल नॉलेज के, थोड़ा सा मतलब हम आसपास देखते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बना पाते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट उठाओ, ख़त्म करो। उसके बाद चुपचाप जाके आईआरएफ उठा लो, इजी चैप्टर है, आधा दिन भी नहीं लगेगा, 7-8 नंबर फ्री के वहाँ से पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर तो होंगे ना एटलीस्ट। आईआरएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया। उसके बाद चुपचाप जाके उठा लो नेगोशिएबल, इजी चैप्टर है, कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स हर साल हर बार ही आते हैं, कुछ ज़्यादा फैंसी चैप्टर है नहीं। थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रिकी है बट थोड़ा दिमाग से पढ़ोगे और वीडियो से हेल्प लेके समझोगे तो 1 या 2 दिन का चैप्टर है, रिवीजन मिला के 3 दिन का चैप्टर है। नेगोशिएबल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, आईआरएफ हो गया। उसके बाद जाके चुपचाप उठा लो एलएलपी, इजी चैप्टर, कुछ टॉपिक्स रिपीटेड है वो बार बार वही आने हैं, कुछ फैंसी चैप्टर नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज टेक्निकल है पर बहुत ज़्यादा नहीं, इजी चैप्टर है।
सबसे पहले पार्टनरशिप हो गया, आईआरएफ हो गया, नेगोशिएबल हो गया, एलएलपी हो गया, लास्ट में उठाओ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आपको पास करा देगा, बाकी सारे चैप्टर आपके नंबर ला देंगे। कंपनीज एक्ट जो बचे कुछ 5-10 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होंगे वो आपको कंपनीज एक्ट ला जाएगा। अच्छी तरह ये चैप्टर्स कर लो, मे भी 50-60 भी आ सकते हैं, बट 40 तो आ ही जाएंगे। हम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में पुश कर लेंगे, उसकी भी वीडियोस ले आऊँगा कि उसमें कैसे हम पुश करके लास्ट 1-1.5 महीने में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दोगे उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम दे के उसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो लॉ पे हम इतना फोकस करें कि हम 40-50 वाला मार्क पास करें। हम 60-70-80-90 के ऊपर अभी ना सोचें अगर तैयारी नहीं हुई। अगर कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है या तो कोई बच्चे का सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके लिए अलग वीडियो आएगी, वो ये ना देखना, ठीक है। आपको बुक्स बता दी, हायरार्की बता दी, टीचर्स बता दिए, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। लास्ट है हाउ टू लर्न करने की एक ही ट्रिक है, रीड एंड वॉमिट आउट एज मच एज यू कैन। व्हाट डू आई मीन बाय वॉमिट आउट इज, अगर आपने कुछ ग्रहण किया है उसको भूल नहीं जाना। अगर कुछ पढ़ा है तो उसको अपने दिमाग से, अपने मुंह से निकाल लो, लिखो, पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन पढ़ी, अब हमारे पास ये ऑप्शन है, उसको हम लिख सकते हैं या तो हम बोल सकते हैं। अगर टाइम कम है बोल के ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, लिखने का टाइम अब इतना बचा नहीं है। चैप्टर पढ़ा, पेज पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, फटाफट उसको बोलो, दिमाग में उसको निकालो। अगर आपने जैसे अंदर लिया तो उसको बाहर भी निकालो कि हमने क्या पढ़ा है, उसको रिकॉल करो। ये पढ़ा, इसमें ये प्रोविज़न थी, ये इन्फॉर्मेशन थी। हर टॉपिक देखो, टॉपिक वाइज करना, टॉपिक वाइज कर सकते हो। एक पेज पे क्या पढ़ा वैसे कर सकते हो, एक छोटे पैराग्राफ में क्या पढ़ा वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सूट करता है। मैं टॉपिक वाइज करता था, एक टॉपिक पढ़ा, या तो अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो मेन उसका मेन टॉपिक पढ़ लिया, आगे वाले जैसे आधा टॉपिक पढ़ लिया, जितना मतलब जितना एक बारी में पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ लिया। फिर उसको रिकॉल करता था माइंड में कि इसमें ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी। फिर अगला टॉपिक पढ़ा, उसको रिकॉल करा। फिर जब 5-6 टॉपिक्स इकट्ठे हो गए फिर सारे को रिकॉल करा। आधा चैप्टर हो गया या तो एक यूनिट हो गया या तो आधा यूनिट हो गया, फिर सारे को रिकॉल करा कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। लिख के देखना सबसे बेस्ट है, पर अब टाइम नहीं इतना बचा। रिकॉल नहीं करोगे लॉ में नहीं पास होगे, सीधी बात है। चैप्टर रीड करो, रिकॉल करो, रीड करो, रिकॉल करो, रीड करो, रिकॉल करो। जब सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, या तो आपका एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, आधा घंटा बैठ के उसके क्वेश्चंस देखने हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर दिमाग में सोचो, फिर चेक करो क्या मैं सही सोच रहा था। अगर आपके 70-80% आप आंसर सही सोच रहे हो और जो 20% सोच रहे हो उसको देखो क्या उसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो पेपर में जाके अच्छे सही आंसर्स लिख के आओगे। पेपर में कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलते, प्रोविजन के मार्क्स मिलते हैं। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 7-8 मिनट में वीडियो, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 मिनट हुए हैं अभी तक, सारी वीडियो बना दी। कोई डाउट्स है तो नीचे आके कमेंट्स में पूछो। फैंसी एडिटिंग नहीं थी मेरी वीडियो में, आई नो, बट मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है। रिवीजन के लिए, जिन्होंने रिवीजन करनी है उनके लिए अलग प्लानर लेके आऊँगा, जो अगले जैन वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग वीडियोज़ लेके आऊँगा। अब इस अटैम्प्ट के लिए मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ की वीडियो ये आ गई है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की बनाऊँगा। मैथ्स की आई विल ट्राई, बट आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मेरे भी 40 आए थे। अगर मेरे मार्क्स वगैरह देखने हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, आपको अबाउट में और मेरी प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करो यार, मुझे जानने में फोकस ना करो। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन लो। वीडियोस में कुछ मैंने भी अटक के बोल रहा हूँ, बट उसको बेयर करो कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ग्रहण करो, रादर देन मेरी गलतियाँ निकालने की बजाय। आई होप कि आप समझदार, एक वाइज बंदे की तरह मुझे लोगे। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको फॉलो करो। आप यूट्यूब पे जाके 50 वीडियोस देखोगे, उसका भी जो करक्स होगा वो यही निकलेगा, ठीक है। आई होप आप मेरा मैसेज समझे होंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।